चैप्टर का नाम है हमारा एज ऑफ रोबोट, जो कि टिमोथी और नाइट ने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी समरी देखेंगे, देन हम इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम समरी एंड देन हमारी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द समरी ऑफ दिस चैप्टर, द एज ऑफ रोबोट। एज ऑफ रोबोट मीन्स, सबसे पहले अगर हम रोबोट वर्ड को देखें तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, अगर हम पी को अलग कर दें एंड रोबोट को अलग कर दें तो वी नो रोबोट व्हाट इज रोबोट इज के एक ऐसी क्रिएचर, एक ऐसी मैकेनिकल क्रिएचर जो कि बिहेव करे ह्यूमन की तरह। ठीक है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं होती, लेकिन हमने उसको इस तरीके से डेवलप किया है टेक्नोलॉजी ने कि वो हम उसमें उसके अंदर जो भी काम को हम पुट करेंगे वो वही काम करेगी। ठीक है, तो अगर हम रोबोट, हमें पता है, अगर हम पी को देखें तो इधर टिमोथी ने यूज़ किया पर्सनल रोबोट। ठीक है, तो रोबोट किसको शो कर रहा है? द पर्सनल रोबोट। ठीक है, एक ऐसा रोबोट जो कि हर इंसान का एक पर्सनल रोबोट है। ठीक है, तो अगर हम उनके चैप्टर को देखेंगे तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टोरी की तरह हमें अपना जो है चैप्टर स्टार्ट किया है कि अगर पहले इंसान एक ऐसी जगह मौजूद था। ठीक है, कि उस एक लाइफ दिखाई गई है एक इंसान की, कि आपने एक इमेजिन करना है कि आपकी एक ऐसी लाइफ हो कि आपका जो है हर काम हुआ हुआ, और वो किसके थ्रू हो रहा हो? रोबोट के थ्रू हो रहा हो। ठीक है, अगर आपके पास एक रोबोट मौजूद हो और फिर वो आपके टाइम टेबल के शेड्यूल के हिसाब से लेके चलेगा, तो वो आपका एक पर्सनल रोबोट होगा। ठीक है, तो पर्सनल रोबोट से अगर हम इधर रोबोट के मीनिंग देखें तो ये हमारी टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कि किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है। ठीक है, तो सेम इसी वे में टिमोथी ने कहा, हम इस चैप्टर को एज ऑफ साइंस भी कह सकते हैं और एज ऑफ एडवांसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एज ऑफ मॉडर्न एज भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है वो अब इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज़ में इजाफा करती जा रही है। ठीक है, और इसमें जो है जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ के अंदर डेवलपमेंट आती जा रही है, तो हम इंसान उससे क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को और भी ईजी एंड ईजी बनाता जा रहा है। ठीक है, मोर ईजियर बनाता जा रहा है। ठीक है, तो जो पर्सनल रिपोर्ट अगर हम देखें, बाकी टिमोथी समझते हैं कि जो पर्सनल रिपोर्ट है वो बहुत अहम है बाकी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अगर हर इंसान के पास एक पर्सनल रिपोर्ट होगा तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही ईजी एंड हो जाएगी। ठीक है, उसके पास बहुत वक्त मौजूद होगा, बिकॉज उसका पर्सनल रिपोर्ट उसके वो सारे काम कर रहा होगा। ठीक है, और उसको एक लाइफ एक प्रॉपर शेड्यूल पे चलेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि टिमोथी ने इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा है, द a robot is a kind of machine which not actually a human but work like a human। ठीक है, हमें रोबोट का सबसे पहले सेंस दिया गया है कि रोबोट एक ऐसी मशीन है जो कि एक्चुअली ह्यूमन नहीं होता, लेकिन वो ह्यूमन की तरह काम करता है। A robot constructed in a manner which look like a man, nowadays computerized technology is being useful in every field of life। ठीक है, तो अभी हमने जिस तरीके से एडवांसमेंट की बात की कि हमारी जो लाइफ है वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ती जा रही है, बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो कि हमारा काम जिन्होंने ईजी कर दिया। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक मशीन अब इंसान ने ईजाद कर ली है। ठीक है, तो वो हमारी लाइफ को क्या कर रही हैं, ईजी बनाते जा रही हैं। ठीक है, तो अब रोबोट भी एक ऐसी मशीन है जो कि इंसान ने ईजाद की है। ठीक है, और वो एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिकल मशीन है जो कि उसके अंदर हम क्या कर रही है, वो भी हमारा काम ईजी कर रही है। ठीक है, normally a computer with wheels, a body and moving parts like arms, legs, elbow, etc. is called a robot। Hence we can assume this age is the age of robot। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, अपना डेटा सेव करते हैं। ठीक है, और हम उसमें कुछ एक कंप्यूटर के थ्रू हम अपना जो है वर्क को ऑर्गेनाइज रखते हैं। ठीक है, हमें उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, और हम प्रॉपरली अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो हमें इस चीज़ जो हम कंप्यूटर्स की तरफ, मोबाइल्स की तरफ, ये हमारी अब इम्पोर्टेंट थिंग्स हो गई हैं लाइफ की। ठीक है, अब इनके बगैर हमें चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो और अब जिस तरीके से एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, तो अब ऐसा कंप्यूटर जिसके पास व्हील्स मौजूद हो, एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिया जाए जिसके अंदर पार्ट्स हों, आर्म्स हों, लेग्स हैं, एल्बोज हैं,
ठीक है, एक फेज आपको प्रॉपर बना दिया जाए जिस तरीके से एक रोबोट है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोबोट कहलाएगा। ठीक है, एक ऐसी मशीन जिसके पास एक पूरी बॉडी फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो हमारा प्रोबोट कहलाएगा। ठीक है, और इसी वजह से आज की इस दुनिया को हमने नाम भी दिया है प्रोबोट का। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे जो है, अगर आप एग्जांपल्स ले लें, जापान में जाएँ आपको काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ अब रोबोट्स काम कर रहे हैं, आपको सर्विंग वो करेंगे, आपका खाना वो बना के देंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो है उन रोबोट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जा रही है तो साइंटिस्ट जो है इस चीज़ में भी इजाफा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई टिमोथी सेज दैट दिस एज इज द एज ऑफ रोबोट। A robot is more useful than a computer and robot because it can be utilized to do such thing more than a computer can do। ठीक है, अब robot में क्या डिफरेंस है एंड कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है एंड रोबोट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो हमें बताया गया कि रोबोट जो है कंप्यूटर एंड रोबोट से ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, बिकॉज वो एक कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो कि कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर को हमें मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, हमें उसको कमांड देनी पड़ती हैं और अगर हम उसे हम रेगुलर बेसिस पे हमें कमांड देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हम रोबोट को देखें, जो फीचर हम उसमें एक दफ़ा पुट कर देंगे, जो कमांड हम उसमें एक दफ़ा दे देंगे, वो एक अपने टाइम टेबल के शेड्यूल के हिसाब से वो रोज़ाना उसी काम पे वो काम करेगी। ठीक है, A personal computer could be converted to a robot which have in-house chores like washing clothes, sweeping, dusting and dishwashing etc। ठीक है, अब पर्सनल कंप्यूटर क्या है, उसको रोबोट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, एक अब पर्सनल कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर अगर हम देखें तो सिर्फ हमारा एक जो वर्क बेस्ड कंप्यूटर है वो। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको प्रोबोट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो प्रोबोट में जब वो चेंज हुआ तो वो हमारा बहुत सारे कामों में हमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से तिमोथी ने बताया, लाइक वॉशिंग क्लोथ, स्वीपिंग, डस्टिंग, डिश वॉशिंग एक्सेट्रा, हम उसमें अगर एक दफ़ा ये काम हम अपने रोबोट के अंदर उसके ये काम फिट कर देंगे कि जो आपको ये काम करने। ठीक है, देन और ये सब किस वजह से होगा, मशीन्स की वजह से। ठीक है, हम उसमें ऐसे ऑप्शंस रखेंगे। ठीक है, उसमें उस इस तरीके के फीचर्स रखेंगे कि वो, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, के ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और फिर जब इसमें ऐसे फीचर्स मौजूद होंगे और फिर टाइम एक सेट हुआ होगा तो हमारा जो रोबोट है वो उसी टाइम पे और उसी फीचर्स जो उसका जिस टाइम पे जो फीचर उसका एक्टिवेट हुआ होगा वही जो है काम वो करेगा। ठीक है, और अगर आज हम देखें तो ऐसे रोबोट्स वाकई में ही मौजूद हैं। ठीक है, अब वो जो है सारे काम जो है एक अगर हम देखें हमारा पूरा एक हाउस जो है, मॉडर्न जो हाउस होते हैं उसमें देखें तो हमारा एक पूरा हाउस इस कंप्यूटर रोबोट पे चल रहा होता है। ठीक है, मशीन्स पे चल रहा होता है। आपको कोई भी कमांड देनी होती है, आप जो है टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड देन ऑल द थिंग्स हैपन टू यू। ठीक है, rather than doing simple tasks, it can be utilized to teach children, preparing meals, entertaining the kids, guarding the house, playing with your own leisure time। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि सिर्फ यही काम नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा भी वो क्या कर सकता है, वो बच्चों को पढ़ा भी सकता है, वो खाना भी बना सकता है और बच्चों को साथ खेल भी सकता है। एंड इवन वो आपके हाउस के जो है गार्ड भी कर सकता है आपको। और फिर जो है आपके जो टाइम जो है आप फ्री वक्त में जो आपका टाइम होगा उसमें भी आपको वो आपके साथ खेल सकता है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो मीन्स पूरा एक रोबोट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि वो पूरा बिहेव करे लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत है उसको ऑपरेट करने की, बिकॉज वो एक हमें पता है कि वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, वो एक मैन मेड रोबोट है। ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके पास माइंड नहीं है, लेकिन उसके पास ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें मशीन्स दी गई हैं। ठीक है, और फिर हमने उन मशीन्स को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर हमने डिवेलप किया। ठीक है, और अब वो तमाम वो काम कर सकता है जो कि एक ह्यूमन बिहेव करता है। ठीक है, एक ह्यूमन जिस तरीके से सोसाइटी में मूव करता है, सेम इसी वे में एक रोबोट भी जो है वो ये सारे काम कर सकता है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ द कमांड। ठीक है, जब उसे कमांड्स दी जाएंगी वो ये सारे काम कर लेगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें सिंपली टिमोथी ने जो रोबोट की जो क्या कह लें हम उसके यूज़फुलनेस हम देखें तो वो बताए गए हैं। ठीक है,
Robots are helpful in farming, agriculture and industries to decrease the workload. अब robots क्या कर रहे हैं? robots जो helpful होते हैं farming में, agriculture में and industries में। किस लिए कि वो एक काम का जो लोड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो काम बढ़ जाता है, तो उसको एक मिनिमम वैल्यू पे लाने के लिए, ठीक है, उस काम में जो लोड है उसका कम करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक ये सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत वर्क चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने रोबोट्स को जो है इजाद किया ताकि वो इस चीज़ में हेल्प कर सके, ठीक है, ह्यूमन को भी थोड़ा फ्री टाइम मिल सके। बिसाइड द वर्कलोड, industrial robots are specialized in productivity with efficiency and increase the gross national product of country, ठीक है। अब अब ये क्या कर रहे हैं कि ये रोबोट्स एक तरीके से जो है प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा कर रहे हैं, ठीक है। अब काम जितना जल्दी होगा, उससे क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगी उसमें भी इंक्रीजमेंट आएगी, ठीक है। तो एक जिससे क्या हुआ कि रोबोट्स ने उस कंट्री को भी जो है उसकी प्रोडक्ट को जो है वो भी एक हाई लेवल पर लेके जाया गया, ठीक है। बिकॉज एक जब अगर आप कंपेयर करें कि एक ह्यूमन बीइंग जो कि एक काम कर रहा है और लेकिन वो वही काम अगर 10 गुना बढ़ जाए, ठीक है, एक वक्त में बिकॉज ऑफ रोबोट्स, ठीक है। अब वो किस लिए हो रहा है? बिकॉज हमारी मशीन्स हैं एंड मशीन जो है उसको जितना ज़्यादा हाई पावर दिया जाएगा वो उसी वक्त उसी तेज़ी से अपना काम करेगी, ठीक है। तो रोबोट्स ने क्या किया, हमारे काम को जो है बढ़ाया, ठीक है, उनके प्रोडक्टिविटी जो हमारी प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्टिविटी थी उनको इंक्रीज़ किया। उससे हमारा क्या हुआ, हमारे कंट्रीज़ का लेवल भी जो है प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज़ करेगा, उसके जो ग्रोथ होगी, ठीक है, जो टोटल प्रोडक्ट होंगी किसी भी चीज़ की उसको हमारे वो बढ़ा देगा, ठीक है। Robots take place, the manpower and unemployment chances are increasing 60%, ठीक है। अब रोबोट्स क्या कर रहे हैं, किसकी जगह ले रहे हैं? जिस तरीके से एक तरीके से वो फ़ायदा भी दे रहे हैं लेकिन वो दूसरी तरफ एक नुकसान भी दे रहे हैं, ठीक है। अब बेशक वो हमारी जो है इंक्रीजमेंट बढ़ा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे कंट्री की, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे इसके साथ साथ हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट जब हमारी मशीन्स काम करने लग जाएं तो फिर इंसान की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, बिकॉज सेम वही काम एक ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा है वो सेम काम वही डबल काम हमें किसी और चीज़ के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। बिकॉज वो जो सेम पावर है मेन का, ठीक है, वो अब किसके पास है? रोबोट्स के पास, ठीक है। अब वो जो काम हम एक सिंपल ह्यूमन बीइंग कर सकता है अब वो रोबोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। One robot can do the work of at least 5% at a time and creates the problem. अब सिंपली हमें बताया गया है कि एक ऐसा रोबोट जो कि एक 5 टाइम जो है वन रोबोट कैन डू द वर्क ऑफ एट लीस्ट 5%, ठीक है। एक जो रोबोट है वो 5 बंदों के जितना काम कर सकता है, ठीक है, एक वक्त के अंदर, ठीक है। तो और फिर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है। हमारे पास जॉब्स नहीं होंगी, ह्यूमंस अगर जॉबलेस होंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, लोगों के पास खर्चा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो रहा है? अब जहाँ पे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जितने ज़्यादा ये रोबोट्स आते जाएंगे, रोबोट्स आते जाएंगे, वो इंसान को जो है अनएम्प्लॉयमेंट उसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। The type of robot that will cause the greatest change is not an industrial, but rather than a personal robot, which is made by doing some more technical modification in the personal computer, and it is named as robot, ठीक है। अब रोबोट की ऐसी टाइप, ठीक है, जो कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट नहीं है लेकिन वो उसके अंदर एक जो पर्सनल रोबोट है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आएंगे, ठीक है। अगर हमने ऊपर देखा कि वो सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है, ठीक है। वो खाना बना सकते हैं, वो कपड़े धो सकते हैं, वो डिशेस वॉश कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो हमें पढ़ा सकते हैं, वो तमाम काम वो हमारे रोबोट्स कर सकते हैं।
ठीक है। तो प्रोबोट्स क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर एक बहुत एक ड्रामेटिकली ड्रास्टिकली जो है चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है कि जब हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है इसमें और भी ज़्यादा साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशन की, ठीक है। मॉडिफिकेशन की, उसको एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर दिया और फिर उसके अंदर जो हमारी मशीन्स थी इस तरीके से एक्टिवेट की गई कि वो एक बिहेव करे लाइक अ ह्यूमन बीइंग। Robots and robots are designed to entertain, communicate and have the people, ठीक है। अब robots and robots किसने डिज़ाइन किए गए ताकि वो पीपल्स को entertain कर सकें, उनके साथ communicate कर सकें और उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। एक तरफ ये हमारे काम को ईजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने जब इनका डिसएडवांटेज देखा है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इनकी वजह से एक काम जो बहुत एक जो 5 बंदों को मिल रहा था अब वो सिर्फ एक रोबोट कर रहा है, ठीक है। Robot will have more intermediate and direct effect on us than industrial robots because they will actually be in the home. As the technology advances, these robots will example of the exciting advance in technology. They will have more effect on society than other invention, ठीक है। अब रोबोट्स एंड रोबोट्स का हमें डिफरेंस बताया कि रोबोट्स जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, ठीक है, जो ऐसे रोबोट्स जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो कि फार्मिंग में काम करते हैं एंड एग्रीकल्चर, ये इन सारी जो कि इंडस्ट्रियल जगहों पर मौजूद होते हैं रोबोट्स, ठीक है। उनसे ज़्यादा जो अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को वो रोबोट्स करते हैं, बिकॉज रोबोट्स इज़ द पर्सनल कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑलवेज इन द होम, ठीक है। वो हमारे घरों में मौजूद होते हैं और हमारे हर काम को ईजी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक टिमोथी क्या कहते हैं कि एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ को और भी ईजी एंड सिंपल बना देगी और इससे हमारी जो लाइफ है हमारे जो घर के काम हैं वो तमाम किसके ऊपर होंगे, वो हमारे रोबोट्स के ऊपर होंगे, ठीक है। हम उसमें सारे काम एक्टिवेट करके हम एक इंसान बिल्कुल फ्री रह सकता है, ठीक है, और वो उसका जो पूरा घर एक ऑर्गेनाइज्ड भी रह सकता है बिकॉज ऑफ रोबोट्स, ठीक है, कि वो रोबोट्स की मदद से अपना पूरी एक जो घर है उसको ऑर्गेनाइज रख सकता है बिल्कुल फ्री रह के, ठीक है। तो ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है इन दिस वर्ल्ड और एक बहुत बेहतरीन जो है इन्वेंशन है पीपल्स के, साइंटिस्ट के, और जिससे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी इससे हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, जो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज दी गई है इस बुक में वो है वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि वो वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, हमारे चैप्टर में से लिए गए हैं, ठीक है। और हमें उनके पैराग्राफ नंबर भी दिए गए हैं कि हमें वो उस पैराग्राफ में हमें ये वर्ड मिलेगा और फिर हमें उसकी मीनिंग्स ढूंढनी है, ठीक है। हमें बुक में अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वर्ड के बाद और फिर हमें उसकी जो है मीनिंग ढूंढनी होगी, ठीक है। तो वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट जो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है, वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। Guess the meaning of each word by reading its context. Number shows paragraph, ठीक है। हमें जो पैराग्राफ्स हैं उसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वहाँ से हमें मीनिंग को गैस करना है और फिर हमें वो मीनिंग को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज स्लम्बर, ठीक है। जो सबसे पहला वर्ड है हमारा वो क्या है, स्लम्बर। अगर हम इसको स्लम्बर को फाइंड आउट करेंगे जो कि पैराग्राफ नंबर 1 में दिया गया है, तो पैराग्राफ नंबर में हम जो हमारी थर्ड लाइन है, ठीक है, जो मैं लाइन रिपीट करती हूँ एंड देन वी विल सी द मीनिंग, ठीक है। Imagine a morning not many years from now on which a man awakens from after a long and safe slumber, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड स्लम्बर। इसमें क्या कहा गया है, टिमोथी कह रहे हैं कि एक इमेजिन करें आप एक इंसान एक ऐसे पुरसुकून नींद से उठा है, ठीक है। तो फिर हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है स्लीप के लिए, वो हमारा क्या है, वर्ड यूज़ किया गया है स्लम्बर। तो इसकी जो मीनिंग होगी वो हमारी क्या होगी, स्लीप, ठीक है। द सेकेंड वर्ड इज ड्रिफ्टेड, ठीक है। ड्रिफ्टेड जो है इसी पैराग्राफ से लिया गया है। द नाइट बिफोर ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप, ठीक है।
द नाइट बिफोर ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप, कि वो गया था, सोने गया था, ठीक है। तो ड्रिफ्टेड मीन्स मूव टू अनदर प्लेस, ठीक है। ड्रिफ्टेड मीन्स मूव टू अनदर प्लेस। विस्क, विस्क जो है हमारा सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है, विस्क जिसमें हमें प्रोबोर्ड्स की बताया गया है कि किस तरीके से जो है प्रोबोर्ड्स हेल्प करते हैं, विच he then stepped into his transportation vehicle which whisked him away to the office, ठीक है। कि वो एक हमारा रोबोट का बता रहे हैं इसमें कि हम जिस तरीके से हमारा लेसन चलता जा रहा है, तो उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसके लिए विस्क वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है हमारा टेक और मूव, ठीक है। अब विस्क क्या कर रहा है, इसकी मीनिंग क्या है हमारे कि किसी चीज़ को लेके जाना, ठीक है, फॉरन से मूव कर देना, ठीक है। प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग इज द वर्ड विच मीन्स दैट इज यूज्ड इन द पैराग्राफ नंबर 3, और इसका मतलब क्या है, प्रीसीड किसी भी चीज़ से पहले, ठीक है। तो फॉर्मर या फिर प्रीवियस, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले, इसमें हमें पहले की बात बताई जा रही है, वक्त से पहले की, ठीक है, तो वो हमारे उसे हम कहते हैं प्रीसीड। ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड मतलब चेंज कर देना, ठीक है। तो हमारी जो इसकी मीनिंग क्या होगी, ऑल्टर्ड की मीनिंग चेंज, ठीक है। कोर्स हम कहते हैं वर्क करने को, ठीक है, घर के काम काज, तो उसके लिए हमारी जो मीनिंग है कोर्स मतलब वर्क, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, हमें पैराग्राफ में से वर्ड्स दिए गए थे, हमें उसकी मीनिंग फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमने देखा slumber इज मीनिंग इज स्लीप, ड्रिफ्टेड मूव टू अनदर प्लेस, विस्क टेक और मूव, preceding former previous, altered change, course वर्क, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो अब हमें क्या दिया गया है, चूज द बेस्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन चॉइसेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और हमें उसमें से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से हमें जो है उसके जो बेस्ट मीनिंग होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज virtually eliminated, ठीक है। virtually eliminated हमारा वर्ड है, ये फ्रेज है, इसकी हमने मीनिंग देखनी है, ठीक है। tell us that the problem of unemployment has been, ठीक है। अब virtually eliminated मीन्स क्या होता है, virtually मीन्स ऐसी चीज़ जो कि तकरीबन होने वाली हो, ठीक है। और eliminated मीन ख़त्म हो जाना या फिर उसको रोक दिया जाना, ठीक है। तो virtually eliminated को अगर हम एक फ्रेज, जब एक फ्रेज में आ जाएंगे ये दोनों वर्ड, तो मीन्स उसका क्या मतलब होगा, ऑलमोस्ट सोल्ड, ठीक है। तो जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है, ऑलमोस्ट सोल्ड, ठीक है, कि हमारा तकरीबन वो चीज़ जो है हो चुकी है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक्सप्लेन, हमने एलिमिनेट एक्सप्लेन क्यों नहीं रखा, बिकॉज एलिमिनेटेड मीन होता है कि किसी चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया जाना, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाना, तो या फिर बिल्कुल उसका एक आखिरी मजमूए को पहुँच जाना, ठीक है। तो एक्सप्लेन, इसलिए हम जो वर्ड यूज़ होगा तो वो हमारा होगा ऑलमोस्ट सोल्ड, ठीक है। कम्प्लीटली, हमने कम्प्लीटली सॉल्व क्यों नहीं रखा, बिकॉज वर्चुअली की अगर हम मीनिंग लिखेंगे तो वर्चुअली मीन होता है कि तकरीबन होने वाला, ठीक है। अगर कम्प्लीटली में देखेंगे तो कम्प्लीटली मीन्स वो के कम्प्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑलमोस्ट सोल्ड। द नेक्स्ट फ्रेज इज अ मोर प्रोफाउंड इफेक्ट, ठीक है। मोर प्रोफाउंड इफेक्ट, इसका मतलब हमारा क्या होगा, मीन्स अ इफेक्ट डैश इफेक्ट, ठीक है। प्रोफाउंड मीन होता है हमारा डीपर, ठीक है। तो जब हम प्रोफाउंड की मीनिंग देखेंगे, एक गहरा असर करना किसी की लाइफ पे भी, ठीक है। जैसे टिमोथी ने यूज़ किया कि प्रोबोट्स विल हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट इन अवर लाइफ, ठीक है, कि वो हमारी लाइफ में एक गहरा असर छोड़ते हैं, ठीक है। तो फिर प्रोफाउंड का जो मतलब है वो डीपर है, ठीक है, कि हमारी लाइफ में एक डीपर इफेक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मीन्स डैश एक्सप्लोरेशन। अब एक्सटेंसिव स्पेस एक्सप्लोरेशन मीन्स, एक्सटेंसिव मीन होता है कि बहुत ही बड़ा, ठीक है, और स्पेस हमें पता है किसी भी जगह, एंड एक्सप्लोरेशन किसी भी जगह को एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो एक्सटेंसिव स्पेस एक्सप्लोरेशन मीन्स
एक्सप्लोरेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। एक्सटेंसिव मीन्स होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। To demonstrate its potential means how to show its ability to become more. अब to demonstrate its potential ये भी एक phrase है, ठीक है। तो हमें ये देखना, अगर हम लाइन को हम देखेंगे जो कि टिमोथी ने यूज़ किया है ये फ्रेज, तो अगर हम देखें तो उन्होंने कहा बट ओनली नाउ इट्स इज दिस एक्साइटिंग न्यू टूल बिगनिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स पोटेंशियल, ठीक है। कि अब वो सिर्फ एक ये जो रोबोट हैं ये अब सिर्फ इंतज़ार में है कि वो अपनी इस ये जो एक जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये अब काम में आ सके, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेट इट्स पोटेंशियल एक शो करना, अपने जो है काबिलियत को शो करना, ठीक है। तो वो उसका क्या मीनिंग होगी, यूज़फुल, ठीक है। कि हम कितने वो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। एक ऐसी एबिलिटी बताना कि वो हमारे लिए फुल ऑफ यूज़फुल है, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेट इट्स पोटेंशियल मीन्स यूज़फुल। अब नेक्स्ट इसी वर्ड टू कॉन्टेक्स्ट का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी फाइंड वर्ड इन द पैसेज विद दीज मीनिंग नंबर शोज द पैराग्राफ नंबर, ठीक है। अब हमें अब क्या क्या हुआ है, ऊपर हमें मीनिंग दी गई थी, हमें वर्ड्स दिए गए थे, हमें मीनिंग फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब हमें मीनिंग दी गई है, अब हमें वर्ड फाइंड आउट करने, ठीक है। तो अ परफेक्ट प्लेस कौन सी प्लेस होती है, एक ऐसी प्लेस जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड हमारे चैप्टर में यूज़ किया गया है, आप इसे वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। वो हम और हमें ये मीनिंग कहाँ से फाइंड आउट करनी है, हमें पैराग्राफ नंबर दिए गए हैं उसमें से हमें ये मीनिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अ परफेक्ट प्लेस इज यूज इन पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 में यूटोपिया का वर्ड यूज़ किया गया है एंड यूटोपिया इज समथिंग दैट द एक ऐसी सोसाइटी जो कि बिल्कुल हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज circumstances or things that cause something to happen, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें किसी भी चीज़ को बनाने में हेल्प करें, ठीक है, हम उसको बनाए। तो हम द वर्ड यूज हेयर इज इन्वेंशन, ठीक है। The next is ways of developing and using machine, ठीक है। ways and developing and using machine is the word is used for technology, ठीक है। because technology के थ्रू हम मशीन को यूज़ कर सकते हैं और उसी के थ्रू हम उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। in a noticeable or exciting way, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, ड्रामेटिकली, ठीक है। ड्रामेटिकली जो है एक किसी भी चीज़ को बहुत एक्सप्रेसिव वे में दिखाना हमारा हम कहते हैं ड्रामेटिकली, ठीक है। तो in a noticeable और exciting way means dramatical, ये वर्ड हमारे पैराग्राफ के अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। हमें सिर्फ मीनिंग सी गई। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। एक ऐसी एबिलिटी जो कि हमारी जो प्रोड्यूस करे गुड्स को, ठीक है। हमारी जो सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कि बाय प्रोडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। तो वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट की तो थर्ड हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब हम जो है एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द पैसेज आर गिवन बिलो, ठीक है। हमें कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस की जो है जो कि हमारे जो पैराग्राफ में यूज़ किए गए थे उनकी हमें डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस इज इन बॉक्स ए, ठीक है। उस डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो बॉक्स ए में यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड द एंडिंग आर इन बॉक्स बी, और जो उसकी एंडिंग है वो किस में है, बॉक्स बी में है, ठीक है। इन द रॉन्ग ऑर्डर, अब हमें जो बॉक्स बी में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो रॉन्ग ऑर्डर में, ठीक है। मैच द वर्ड्स ए विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन बी टू कंप्लीट डेफिनेशन। अब हमें क्या करना है, हमें जो ए में जो हमें डेफिनेशन कंप्लीट करनी है बी के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमें बी में जो है अनऑर्डर दी गई है, ठीक है। वो एक रॉन्ग ऑर्डर में दी गई है, हमें उसको कंपेयर करना है और फिर अपनी जो है डेफिनेशंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके अब हमारे पास दो बॉक्सेस हैं ए एंड बी, ठीक है। द फर्स्ट
हाँ, हमारे पास जो डेफिनेशन दी गई है, द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी, ठीक है। अब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अगर हम इसको देखें, इसकी मीनिंग क्या है, इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि टोटल वैल्यू हमारी शो करे किसी भी कंट्री की, ठीक है, गुड्स की जो टोटल वैल्यू है वो दिखाएं, वो प्रोड्यूस करें, वो हमारी क्या कहते हैं उसे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ठीक है। जी मीन ग्रोस, नेशनल एन मीन्स नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारी जो कितनी वैल्यू बनी है गुड्स की, वो हमारी कौन रिप्रेजेंट करता है, जीएनपी, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स मीन होता है कोई भी हमारा जो ज़ख़ीरा हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, कि हमारे जो कितनी वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है और कहाँ हमारा अब क्या स्टॉक है इसका, क्या हम जो ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, हमारी कंपनीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। स्टॉक्स का अगर हम मीनिंग देखें आर बैल का, तो स्टॉक्स इज इक्वल टू आर शेयर्स इन अ कंपनी, ठीक है। एक जो ऐसे शेयर्स जो कि कंपनी में मौजूद होते हैं, ठीक है, कि ये कंपनीज के अंदर ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होते हैं। कैच एंड रेक्टिटेबल जो ये एक गेम है, ठीक है, आर बॉल गेम्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे कहाँ से लिए गए हैं, लेसन में से लिए गए हैं, ठीक है। तो कैच एंड रेक्टिटेबल हमारा एक बॉल गेम है, ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया। एन एक्सर्प्ट मीन्स क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ अ बुक, फिल्म एक्सेट्रा प्रेजेंटेड सेपरेटली, ठीक है। एक्सर्प्ट मीन किसी भी चीज़ का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। अब वो जो चीज़ होगी वो कुछ भी हो सकती है, हमारी बुक हो गई, फिल्म हो गई, ठीक है, मूवी हो गई, और फिर उनको अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हमारा एक्सर्प्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सर्प्ट कहते हैं। आ स्ट्रीनियस लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब स्ट्रीनियस लाइफ स्टाइल को हम इसके क्या मीनिंग है, इज वन नीडिंग लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि एक ऐसे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ठीक है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अपना वर्क को यूज़ करने पड़े, तो वो एक हमारी स्ट्रीनियस लाइफ स्टाइल होगा, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा जिनको अंत तक मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर उनको उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ही सब वेरी स्ट्रीनियस लाइफ स्टाइल, ठीक है। टू पोर्ट्रे समथिंग, ठीक है, टू पोर्ट्रे अ पोर्ट्रेट मीन्स टू रिप्रेजेंट समथिंग, तो अगर हम इसकी मीनिंग देखें, इज टू शो इट इन अ लाइफ लाइक वे और लाइक अ पिक्चर, ठीक है। अब पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, अगर हम पेंटर्स को देखें तो वो पोर्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो जैसा एक पोर्ट्रेट जैसा ह्यूमन बीइंग होता है उसको उसी सेम वे में उसका पोर्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल उससे रिजेंबल करता हो, ठीक है। तो किसी भी ऐसी चीज़ को जिस वे में वो मौजूद है उसको उसी वे में रिप्रेजेंट करना, या फिर वो कुछ भी हो गई, पिक्चर हो गई, या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, कुछ भी और चीज़ हो गई, तो उसको जिस वे में वो मौजूद है उसको उसी वे में प्रेजेंट करना कहते हैं हम पोर्ट्रेट समथिंग। टू मैनिपुलेट समथिंग, अब मैनिपुलेट समथिंग इज टू हैंडल इट स्किलफुली, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को कितनी महारत से उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम उसे हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेट समथिंग, ठीक है। Okay, the next exercise we have in the book Word in Context, number 5. आरिफ is telling a friend about a book, Probot and the People, ठीक है। आरिफ जो है, अब हमारा जो लेसन है प्रोबोट एंड पीपल, उसके बाद अपने फ्रेंड को बता रहा है, पार्ट ऑफ विच यू रेड ऑन पेज नंबर 21 एंड 22, ठीक है, पेज नंबर 21 एंड 22 पे हमारा लेसन मौजूद है, ठीक है। कंप्लीट व्हाट आरिफ इज सेइंग विथ वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, हमें जो है कुछ हमें पैसेज दिया गया है, ठीक है, और हमें उस पैसेज को कंप्लीट करना है वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। ऑल द वर्ड्स यू नीड हैव बीन यूज्ड इन एक्सरसाइज 2 और आंसर यू फाइंड इन एक्सरसाइज 3, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 में और एक्सरसाइज 2 में जो हमें आंसर मिले हैं, ठीक है, और जो हमने एक्सरसाइज नंबर 3 में जो सॉल्व किए, ठीक है, वही हमने वर्ड्स आरिफ की जो वर्ड है डायलॉग बॉक्स है उसमें हमने यूज़ करना है, ठीक है, और फिर हमने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये जो हाईलाइटेड वन है ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि हमें बुक के अंदर दी गई हैं, वो हमें खुद फिल करनी है, ठीक है। अब आरिफ अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और उसे हमें कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो हमारा जो पैसेज स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर वन ऑफ द डेज दैट इज गोइंग ऑन टू चेंज अवर लाइव्स,
ठीक है। अब वन ऑफ द डैश इधर हम क्या यूज करेंगे, इन्वेंशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइटर वन ऑफ द इन्वेंशन दैट इज गोइंग ऑन टू चेंज अवर लाइव्स ड्रामेटिकली, ठीक है। अब ड्रामेटिकली, अब बिल्कुल एक ऐसी इन्वेंशन हमारी जिंदगी के अंदर आई है कि वो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दे, ठीक है। और इज द पर्सनल रोबोट, ठीक है। देश रोबोट इज द देश रोबोट। अब देश रोबोट कौन सा था, हमारा पर्सनल रोबोट, ठीक है, पी रोबोट, ठीक है। जो हमारा रोबोट हम जिसको कह रहे हैं उसे आप क्या कहते हैं, पर्सनल रोबोट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा, पर्सनल रोबोट। व्हेन द देश इज मोर फुली डेवलप्ड, when the dish is more fully developed means when the technology is more fully developed, robots will have a profound effect on our lifestyle, ठीक है। डैश में हमारे पास क्या आएगा, प्रोफाउंड, ठीक है। अब आप अगर ये वर्ड्स देखें तो ये वर्ड्स हमने कहाँ से मिले हैं, सारे जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में किए हैं या एक्सरसाइज नंबर 3 में किए हैं, ठीक है। तो इनका जो है एक प्रोफाउंड इफेक्ट होगा हमारे लाइफ स्टाइल पे अगर हम इस टेक्नोलॉजी पे फुली अगर ये डेवलप हो गई, ठीक है। एंड हैव अ ग्रेट पावर टू मेक द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ्स बेटर, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी लाइफ को जो है क्वालिटी जो है हमारी लाइफ जो है बिल्कुल बेटर वे में मूव ऑन करेगी, ठीक है। The writer Timothy Knight say it will be like a, and sorry it is cut, and it is says the writer Timothy Knight says it will be like living in Desh, ठीक है, living in Desh, ठीक है। तो देश में हमारे पास क्या आएगा, यूटोपिया आएगा, बिकॉज यूटोपिया मीन्स अ परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर हमारी लाइफ पूरी जो डेवलप होगी, ऑर्गेनाइज होगी, अगर सब हर एक घर में रोबोट होंगे तो वो एक पूरा टाइम टेबल, हर घर जो है एक पूरा टाइम टेबल एंड शेड्यूल के हिसाब से और हर काम जो है एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हमें मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमारी वो वर्ल्ड क्या होगी, एक यूटोपिया होगी, ठीक है, एक परफेक्ट वर्ल्ड होगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी और इसको हमने सॉल्व किया बाय द वर्ड्स यूजिंग इन एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3, ठीक है। तो वो वर्ड्स हमने इसमें यूज किए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से पैसेज कंप्लीट हो गया। इसी एक्सरसाइज का नंबर 6, ठीक है, फाइंडिंग द मेन आइडिया। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें मेन आइडिया फाइंड आउट करना है। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसका जो बिल्कुल जो मेन आइडिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें बुक में अगर हम देखें तो बुक सेज sometime we need to find the main idea in a passage. For example, if we want to make a set of notes, ठीक है, main idea are those the writer used to develop his main theme, which is often indicate the title of the passage or chapter, ठीक है। मेन आइडिया किसको इंडिकेट करता है, मेन थिंग्स को, जो कि डेवलप हमारी जो थीम को डेवलप करे या फिर हमारे जो टाइटल से इंडिकेट करे, ठीक है, हमारे टाइटल को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। वही हमारा जो चैप्टर राइटर का मेन आइडिया होता है, ठीक है। और वो उसी से हमारा जो चैप्टर की जो थीम्स हैं वो डेवलप्ड हो रही होती हैं। The main theme of the passage on 21 and 22 is the age of robot, ठीक है। अब हमें जो चैप्टर है हमारा एज ऑफ रोबोट, उसमें जो मेन थीम क्या दी गई है, रोबोट की थीम दी गई है, ठीक है, उसके एडवांसेस दिए गए हैं। तो हमें अब क्या करना है, चूज द मेन आइडिया फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। अब हमें नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, चॉइसेस दी गई हैं, उसमें से हमें मेन आइडिया फाइंड आउट करना है। फॉर नंबर 7 चूज 3 आइडियाज फॉर द 6 लिस्टेड, ठीक है। अब जो नंबर 7 है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हमें 3 आइडियाज चूज करने हैं, जिसमें से हम 6 दिए गए हैं हमें, और उसमें से हमें कोई भी 3 आइडियाज चूज करने हैं, ठीक है। तो हम अब करते हैं इसे। द फर्स्ट वन इज रोबोट्स एंड अदर मशीन विल डैश, ठीक है, रोबोट्स एंड अदर मशीन विल डैश। अब हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, मेक होम लाइफ इजियर एंड सेफर, गार्ड अस एंड कुक अवर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अगर हम देखें रोबोट्स एंड अदर मशीन, रोबोट्स को हमने देखा था कि वो हमारी लाइफ को इजी बना रहे थे और सेफर बना रहे थे, ठीक है। तो इसका जो रोबोट्स एंड अदर मशीन का जो मेन आइडिया है वो क्या है, मेक होम लाइफ इजियर एंड सेफर, ठीक है। तो द राइट वन इज मेक होम लाइफ इजियर एंड सेफर। Robots and other machine will enable us to, ठीक है, robots and other machines enable us to get to work faster and play games.
वर्क लेस एंड हैव मोर लेजर, ठीक है। अब रोबोट्स एंड अदर मशीन क्या कर रही हैं, हमारे काम को जो हमारे लिए क्या कर रही है, ईजी कर रही है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम हो और हमारा वर्क को कम कर रही है, ठीक है। और अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें, गेट टू वर्क फास्टर एंड प्ले गेम, तो ये किसकी क्वालिटी है, रोबोट की क्वालिटी है। लेकिन अगर हम रोबोट एंड मशीन्स की क्वालिटीज़ को देखें तो वो हमारे वर्क को लेस कर रही हैं, कम कर रही हैं और हमें फ्री टाइम में दे रही हैं, ठीक है। तो द मेन आइडिया ऑफ द रोबोट्स एंड अदर मशीन enable us to work less and have more leisure. The personal robot is an example of the exciting advances in technology. Number one is will have a more effect on society than other invention, ठीक है। Timothy says in the chapter that personal robot will have more effect on society than other invention, ठीक है। कि जब टिमोथी जो कि इस लेसन के जो कि राइटर हैं इस चैप्टर के, तो वो कहते हैं कि पर्सनल रोबोट का जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा हमारी सोसाइटी में और किसी और इन्वेंशन से, ठीक है। तो जो मेन आइडिया हमारा पर्सनल रोबोट की थीम का, देन इट इज विल हैव मोर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। नाउ वी हैव इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ठीक है। अब किसकी बात आ गई, इंडस्ट्रियल रोबोट्स की। आर ऑफन रिटन अबाउट इन द न्यूज़पेपर, हैवन येट चेंज्ड इन द सोसाइटी ड्रामेटिकली, ठीक है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स ने अब तक हमारी चेंज को ड्रामेटिकली जो है चेंज नहीं किया है एज कम्पेयर टू पर्सनल रोबोट, ठीक है। पर्सनल रोबोट्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोट में यही डिफरेंस है, ठीक है, कि पर्सनल रोबोट्स हमारी लाइफ को फुली चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल रोबोट्स को देखें तो वो हमारे वर्क को ईजी एंड सेफ कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारी लाइफ को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो द राइट वन इज haven't yet changed in the society dramatically. The effect of industrial robots in industry will be great. Personal robots in the society will be great, ठीक है। तो अब ज़्यादा इफेक्ट किसके अच्छे होंगे, पर्सनल रोबोट्स के, कि वो हमारी सोसाइटी को जो है और भी बेहतर कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्ट किसके अच्छे हैं, पर्सनल रोबोट्स, ठीक है। रोबोट्स विल to routine jobs, teach children and take the dog for a walk, ठीक है। अब robots will have a more immediate and direct effect on our lives than the industrial robots, ठीक है। अगर हम मेन थीम को देखेंगे तो बेसिकली हमारा जो रोबोट है वो ये चीज़ें भी कर रहा है, डू रूटीन जॉब, टीच चिल्ड्रन एंड टेक द डॉग फॉर अ वॉक, ठीक है। ये हमारे रोबोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्ट हमारा क्या कर रहा है, अगर हम ओवरऑल इसका रोबोट्स को देखेंगे तो जो रोबोट्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोट्स में जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं एंड डायरेक्ट अफेक्ट करें हमारी लाइफ को, बिल्कुल चेंज करें, जो ज़्यादा हमारे हेल्पफुल हैं, वो क्या हैं, रोबोट्स हैं, ठीक है। तो इन काम के ये सारे काम भी इसी में आ जाते हैं, इमीडिएट एंड डायरेक्ट इफेक्ट। क्यों बिकॉज ऑफ दिस वर्क, इन वर्क की वजह से ही हमारा जो है ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है लाइफ में, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हैव अ मोर इमीडिएट एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अवर लाइव्स देन द इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें 3 आंसर को चूज करना है, ठीक है। हमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें 3 आंसर्स को चूज करना है, ठीक है। अब रोबोट ए है हमारा मच मोर यूजफुल देन द पर्सनल कंप्यूटर, बी है हमारा कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म मैनी टास्क, सी है हमारा कैन टीच एंड एंटरटेन, डी है हमारा हैज मैनी एबिलिटीज, कैन इम्प्रूव इफ इक्विपायर्ड विद द व्हील्स, has tremendous potential if it can move and handle object, ठीक है। अब अगर हम देखें ये 3 जो हैं ऑप्शन, ये हमारे इनमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अ रोबोट robot is much more useful than the personal computer, the right answer. A robot can be programmed to perform many tasks like teaching and entertaining, has many abilities, ठीक है। तो B हमारा राइट होगा एंड दिस F has a robot has tremendous potential if it can move and handle object, ठीक है। तो जो ये हमारी एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे वीडियो।